हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 के प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस लेवल पे पढ़ना है और किस टाइप से सॉल्व भी करना है। ठीक है, लेंदी मेथड से सॉल्व करेंगे तो कभी भी सीबीटी 2 पार नहीं पड़ेगा और थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल जो है वो थोड़ा स्टैंडर्ड रहेगा और स्टैंडर्ड वे से सोचना है। तो चलिए देखिए, ये तीनों क्वेश्चन 1 2 3 4 5 पांचों क्वेश्चन आपका सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, इनका सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो पहला जो क्वेश्चन है देखिए 2.25 के पावर में -हाफ। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा ना? इसका आंसर आएगा कि सबसे पहले तो देखिए ये इंडिसेस का क्वेश्चन है और इंडिसेस का जो क्वेश्चन होता है उसमें हम माइनस को, जब भी पावर में माइनस रहेगा तो उसको पहले प्लस में कन्वर्ट करते हैं ना। 2.25 तो इसको हम लोग जस्ट ऐसे लिख सकते हैं 225/100 पावर क्या हो गया -हाफ। ठीक है, अगर हम इसको काट देते हैं पर 25 4 जा 25 9 जा तो ये 9/4 पावर माइनस है। ठीक है, अंदर वाला काम कर सकते हैं लेकिन अभी आप माइनस वाला कुछ काम नहीं कर सकते। इस माइनस को प्लस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? नहीं, इसका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो न्यूमरेटर है, ठीक है, और डिनोमिनेटर है वो पलट जाएगा। आई मीन अंश जो है वो हर हो जाएगा, हर जो है वो अंश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/9 पावर में हो गया माइनस, ये प्लस हाफ, माइनस से क्या हो गया प्लस। जब भी आप साइन चेंज कीजिएगा, अगर ये प्लस है अभी तो प्लस से माइनस करेंगे तो अंदर जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये पावर हाफ मतलब रूट, तो 4 का हो गया 2 और 9 का हो गया 3। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1.427 और 27 पर है बार। ये क्वेश्चंस रिकरिंग, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल्स का है। देखिए हर एक चैप्टर से आपको पढ़ना है और हर एक चैप्टर में कुछ स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है, तभी जाके आप सीबीटी 2 अच्छी तरह से क्लियर कीजिएगा। सारा क्वेश्चंस बना के आइए। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, 1.1 प्लस 0.427 लिख सकते हैं और 427 पर आपका बार है, यही तो है, सिंपल है। यहां हम लोग क्या लिखेंगे, ये 1 का 1 ही लिखेगा। और इसका रूल क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप रिकरिंग फ्रैक्शन पढ़े हैं तो बताइएगा, नहीं पढ़े तो हमारे वीडियो में देख लीजिएगा। ये मैं नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। तो यहाँ रूल होता है कि जो टोटल है, टोटल को विदाउट बार वाला से माइनस कीजिए। टोटल 427 है, उसको विदाउट वाला से माइनस करते हैं। और बार के लिए 9, तो 2 पर बार है तो 2 9 और 1 पर नहीं है तो 1 0। अगर देखिएगा पूरा रहता बार ये ऐसे 427, तब तो सोचना ही था कि पूरा बटे 3 पर बार तो 39। लेकिन यहाँ क्या है ना, 2 पर है और 1 नहीं है। उस केस में आप क्या कीजिएगा ना, टोटल को विदाउट वाला से माइनस कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। और बार 2 पर है तो 2 9, 1 पर नहीं है तो 1 0। ये इसका रूल हुआ। चलिए तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 423 और ये क्या हो जाएगा 990। ठीक है, कटेगा, देखिए तो 3 बार से काटिए, 3 14 जा 3 1 जा, ये 3 से कट गया 3 3, फिर ये देखिए 3 से कट जा रहा है, 3 4 जा 12 2 3 7 जा, और ये क्या है, ये भी 3 3 कट गया। तो ये क्या हो गया ना, 110, यहाँ अगर एलसीएम ले लेंगे तो 110 प्लस 47 ये हो गया 157/110। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अगर नहीं समझ में आएगा तो वो भी बोलिएगा, ठीक है, कि सर नहीं समझ में आया, कैसे आप बना दिए ट्रिक्स। ठीक है, उसको क्लियर कीजिए अच्छा से।
तो वो भी बता देंगे। लेकिन CBT 2 में जब आप जा रहे हैं तो कैलकुलेशन हम ना करें, हमसे ना करवाइए CBT 2 वाले के लिए। CBT 1 में रहते तो चलेगा, 2 वाले कम से कम कंसेप्ट को समझिए और अपने से बनाइए। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो है विवादित क्वेश्चंस है। कोई भी अभी तक इस चीज को बोलने में आंसर्स को सॉल्व नहीं किए हैं। विवादित क्वेश्चन है, और जो विवादित क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में मजा आएगा कि इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। गूगल खोज लिए, जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं, कोई भी इसको सॉल्यूशन नहीं दिए हैं कि जब भी फ्रैक्शन हो या तो फ्रैक्शन में दिए हैं या जो भी दिए हैं, नहीं पता है। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, यहां तक तो ठीक है कि 4/15, ठीक है, चलिए कि 4/15 और 1/3 और 0.33। अभी कुछ स्टूडेंट को लग रहा है कि ये और ये तो सर एक ही है, ठीक है, ये और ये एक ही है, तो फिर असेंडिंग ऑर्डर कैसे सजाइएगा? और ये प्रीवियस ईयर में रेलवे में आया भी है, इस पर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 4/15, ठीक है, पॉइंट दीजिए, जा 4 2 30, 10 पॉइंट है 0, ये तो ऑलरेडी 2.6 है, और ये 1/3 है, और ये 0.33 है। पता लग रहा है कि ये सबसे छोटा है। तो अगर हमको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है तो सबसे पहले लिखेंगे 4/15। अब क्या होगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स, ठीक है, कंफ्यूज कर रहे हैं, बार बार वो कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये दोनों एक ही है। तो देखिए, इस चीज का कंसेप्ट को पहले समझिए, क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स समझ के ही आप, ठीक है, क्लियर कर सकते हैं। बाकी कहीं भी आपको सॉल्यूशन खोजने से नहीं मिलेगा, समझना होगा और पढ़ना होगा। तो आप हमको बताइए कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है? अगर हम पूछेंगे 0.3 बड़ा है या 0.33 बड़ा है, तो आप बोलिएगा सर ऑब्वियसली 0.33 बड़ा है। अगर हम पूछेंगे कि 0.33 और 0.333 कौन बड़ा है, तब भी आप बोलिएगा सर 0.33 बड़ा है। कहने का मतलब है कि अगर 3 बढ़ रहा है तो उसका वैल्यू भी बढ़ेगा, अगर 3 बढ़ेगा तो उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। यहां आप क्या हो रहा है ना, इसका वैल्यू जो है 0.3333 चलते रहेगा, पता नहीं है कितना जाएगा, और इसका तो एकदम कांस्टेंट है 0.33, 2 ही है। तो छोटा कौन होगा, ये होगा या ये होगा? जिसका ज्यादा 3 वो ज्यादा बड़ा होगा, देखिए, और जिसका कम 3 वो छोटा होगा। तो इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 0.33 और अगला हो जाएगा 1/3। ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर, और यही आपका रेलवे बोर्ड भी माना है। बाकी किसी यूट्यूब चैनल वाले ने सॉल्व भी नहीं किया इस क्वेश्चन। तो चलिए, आज आप एक नया चीज सीख लीजिए, और अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका कंसेप्ट यहाँ है, इससे भी आप लोग क्लियर हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैसे क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन कैसे वायरल होता है, ठीक है। और आप लोग को देखिएगा, जो मैं डाउनलोड क्वेश्चन रहिएगा उसमें देखिएगा आंसर टिक रहता है, तो एक्चुअली वो आंसर सही नहीं रहता है, ठीक है, गलत भी हो सकता है। तो उसी में आपका एक गलत क्वेश्चन जो है वो वायरल हुआ है, या अक्सर स्टूडेंट इस पर बनाते हैं, तो इस पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि अ ग्रोसर मतलब जो लोग, ठीक है, ग्रोसरी का सामान बेचते हैं। ए ग्रोसर सेल्स राइस एट ए गेन ऑफ 10%, ठीक है, 10% का गेन में वो बेचता है, एंड यूजेस ए वेट विच इज 20% लेस। वाह, बाहरी दुकानदार एक तो फायदा से बेच रहा है,
ऊपर से वजन में भी मार रहा है। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, एक तो कोरोना की मार, ऊपर से बेरोजगारी की मार। ठीक है, तो उसी टाइप का है कि ये 10% फायदा भी कर रहा है और वेट में भी 20% मार रहा है। तो फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ये निकालना है। तो देखिए, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं XYZ या सॉल्यूशन मेथड से टाइम लगेगा, और उस मेथड से ना बनाइएगा। उस मेथड से बनाइएगा तो नौकरी नहीं मिलेगी, पक्का है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को कंपेटिटिव वे से बनाना होगा। तो चलिए, 10% गेन से कितना हो रहा है जी? 10% गेन होगा तो ना 110, क्लियर। और अगर वो 20% कम दे रहा है, इसका मतलब 100 का माल वो किसने में दे रहा है? 80 में दे रहा है। 100 का माल 80 में दे रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? ना 30। और प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट अपन, ठीक है, सीपी कितने का माल दे रहा है? 80 का। यहीं पर स्टूडेंट क्या करते हैं ना, यहाँ पर वो 100 दे देंगे या तो 110 कर देंगे। तो 100 नहीं कीजिएगा, वो माल कितना का दे रहा है? 80 का, तो 80 इंटू 100। ये जीरो कट गया, 4 2 बार में, 4 25 बार में, ये हो गया 75/2। दिस इज 37.5%। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अभी स्टूडेंट इसको, ठीक है, कहीं कहीं वो 28% भी आंसर ले आते हैं x + y वाला से, तो उससे नहीं होगा। ठीक है, आपका सॉल्यूशन 37.5%। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स ने गलती किया है। ठीक है, स्टूडेंट्स गलती किए हैं, मतलब कहीं कहीं स्टूडेंट 21% बताते हैं आंसर, कहीं इसका आंसर कुछ अलग होता है ना। अ शॉपकीपर cheats to the extent of 10% while buying and selling fruits। 10% का वो चीट करते हैं, खरीदने में भी और बेचने में भी। कौन? शॉपकीपर। बाय यूजिंग टेम्पर वेट फाइंड हिज P/L, मतलब प्रॉफिट और लॉस परसेंट। सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे ये बना है वैसे ही है। ये आया हुआ है एनटीपीसी में, तो इसको कैसे बनाइएगा देखिए। इसको देखिए, खरीदने में वो 10%, मतलब वो 100 का माल कितना में खरीदा? 90 में। क्लियर, 100 का माल 90 में खरीद लिया। वो एक्चुअली लगाता 100 रुपया देना था, बट वो 10% फायदा किया, मतलब 90 में खरीद लिया। और बेचने में भी 10% फायदा किया है, तो 100 का माल वो हो सके 10 रुपया कम दिया होगा, 90 दिया, अगला गिना नहीं होगा, फायदा में आ गया होगा। ठीक है, वो सोचा दे दिया है तो 90 में ही खरीदा है। माल कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है 100 रुपया, बेचेगा वो कितना में? 90 में तो बेचेगा नहीं, 90 को फॉलो नहीं करेगा, वो फॉलो करेगा 100 को, तो बेचा वो कितना में? 110 में। ठीक, अभी पूछा है कि इसका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, तो देखिए कितना का हो रहा है? 20 का। और सीपी क्या होगा? ठीक है, 90 इंटू 100, तो ये हो गया 200/90। 9 अगर डिवाइड दीजिएगा, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, दिस 22 होल 9, ये हो गया आंसर, इसका करेक्ट आंसर। कहीं कहीं आपका क्वेश्चन जो है वो आपको, ठीक है, 21% भी इसका स्टूडेंट्स बता रहे हैं। ऑप्शन में भी है, ये ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो वो गलत ऑप्शन है। ठीक है, वहां गलती होती है, कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पर ऑप्शन गलत रहता है तो गलत है, और जो सही है उसको तो सही बोलना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोग से एक ही चीज, ठीक है, गुजारिश करूंगा कि उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, उस पर समय दीजिएगा, हड़बड़ा के नहीं बोलिएगा कि ये गलत है ये सही है। ठीक है, उसको थोड़ा समय दीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग
सॉल्व करते हैं जो आया हुआ है आपका एनटीपीसी। एक क्वेश्चन है कि cot x इक्वल टू cot x, देखिए कैसे क्वेश्चन ये भी है कि cot x इक्वल टू 5/12, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। cot x इक्वल टू 5/12, देन sin x प्लस cos x इक्वल टू व्हाट, बोलिए, ठीक है, आंसर बताइएगा। देखिए cot x जो है 5/12, और cot का अगर आप लोग बोलिएगा तो फॉर्मूला, तो ये b/p है। इसका मतलब ये b है और ये p है। ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, तो ऑब्वियसली ये 12 और 5 है, तो ये राइट ट्राइंगल होगा, तो ये क्या होगा 13 होगा। 12 5 3, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक है, ये पाइथागोरस ट्रिक है। तो अभी आपको निकालना क्या है, sin x प्लस cos x। तो sin x का क्या होता है p/h, मतलब हो गया 12/13, और cos x क्या हो जाएगा, ठीक है, b/h 5/13। वेरी सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन रेलवे के लिए, 17/13, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन था, ठीक है, इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग आते हैं, लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ठीक है, HCF ऑफ 865 एंड 2595, ये भी आया हुआ है। HCF ऑफ 865 एंड 2595, वेरी गुड। इनके बीच का HCF निकालना है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जहां HCF निकालने दिया वहीं पर स्टूडेंट्स क्या किया ना, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिए, और जब मल्टीप्लाई किए, सॉरी फैक्टर में तोड़ना शुरू कर दिए। फैक्टर में तोड़ेंगे, फिर उसमें मैचिंग करेंगे, क्या मिल रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, फिर वो बताएंगे, क्यों उसमें जरूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा अपना IQ लगाइएगा। मैंने बताया था कि मैथ्स जो है वो थोड़ा अपना IQ भी लगाना पड़ता है। अगर IQ नहीं लगाइएगा तो आप, ठीक है, सॉल्व तो कर लोगे, ठीक है, क्योंकि 105 टाइम्स है मैथ बनाने का, 105 तरीका। एक स्टूडेंट्स आता है, बोलते हैं नहीं सर, ये इस क्वेश्चन को ऐसे समझेगा जल्दी, ये अच्छा लग रहा है, हम बनाते हैं कुछ, अगला कोई बनाता है कुछ, अगला टीचर बना दिया कुछ, ठीक है। तो ठीक है, जो ठीक है जिस तरीका से बनाता है अच्छा बात है, लेकिन मेरा मानना है कि आप वैसे ट्रिक्स को फॉलो कीजिए जिसमें जल्दी बनेगा, और एक्यूरेसी भी सही होना चाहिए, और टाइम कंजम्पशन भी कम होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में बनाइए, ये जो कहते हैं ना वो सही टीचर नहीं होते। उनका पता है कि स्टूडेंट हमको 1 2 3 सेकंड करेंगे तो देखेंगे भाई 3 सेकंड में कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो 3 सेकंड में क्वेश्चन CBT 2 का तो नहीं बनेगा, SSC का तो नहीं बनेगा। एक आध दो क्वेश्चन बनाते बनाते उसका आंसर याद हो जाता है, तो आप उसको क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। यदि मैथ का क्वेश्चन 1 2 सेकंड में हो, तो रीजनिंग का क्वेश्चन 1 सेकंड में, जीके का क्वेश्चन 1/10 सेकंड में, नहीं, ये गलत है, पढ़ना है। और यदि आप 3 सेकंड में बना लिए, सपोज दैट 3 सेकंड में कोई टीचर बोल रहा है कि बन जाएगा, 3 सेकंड, हम चलो 3 सेकंड में 5 सेकंड ले लेते हैं। 5 सेकंड में यदि कोई क्वेश्चन आप बना लेते हैं, तो CGL में स्टूडेंट्स की 5 सेकंड हम देते हैं, चलिए वैसे टीचर लोगों को हर क्वेश्चन में 5 सेकंड, तो CGL में 100 क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन इंटू 2, 200 मार्क्स का, तो 500 सेकंड, 500 सेकंड मतलब 8 मिनट 20 सेकंड, चलो 8 नहीं, हम 10 मिनट मान लेते हैं एवरेज, चलो बाबा, ठीक है,
10 मिनट देते हैं, मतलब 10 मिनट में पेपर कंप्लीट। और जो एसएससी वाला, सीजीएल वाला 2 घंटा टाइम दिया है, 2 आवर्स, आप 10 मिनट में बना के रेडी। हो सके एक नींद ले लीजिएगा कि रात में नींद नहीं हुई है ठीक से, उसके बाद फिर 1.5 घंटे के बाद जमा कर दीजिएगा। गलत है, समझिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन आईक्यू से भी बनता है, अगर वो आईक्यू को अगर आप पकड़ लिए तो आप ठीक है बनेगा कुछ क्वेश्चंस। तो यहां देखिए कि 865 और 2595 के बीच एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और आप ये क्लियर देख पा रहे हैं कि अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये आएगा, देखिए 3 5 जा 3 से कीजिए, 3 5 जा 15, ठीक है, 3 6 जा 18 19, 3 8 जा 24 और 125 आ गया। मतलब इसी का ये 3 टाइम्स है, और अगर ये इसी का ये 3 टाइम्स है, ठीक है, अगर इसी का 4 टाइम्स रहता, 5 टाइम्स रहता, जो भी रहे अगर हो, तो जो पहले वाला है वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम मान सकते हैं कि अगर आईक्यू लगाइएगा तो आप 3 सेकंड 5 सेकंड में बना सकते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको समय देना पड़ेगा। मिनिमम मेरे विचार से होना चाहिए कि 1 मिनट, 1 मिनट स्टैंडर्ड टाइम। हर एक क्वेश्चन में आप 1 मिनट समय दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए, क्योंकि आपका 100 क्वेश्चन है, 100 मिनट आपको दिया है, 120 मिनट। किसी क्वेश्चन में कम, किसी में से ज्यादा, एवरेज करके आप 100 मिनट में आप बना सकते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, बट सेकंड के बात नहीं कीजिएगा। तो ये तो था आज का प्रीवियस क्वेश्चन एंड सीबीटी 2 के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन और भी पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप रिवीजन कीजिए और न्यू चैप्टर्स जो हैं, चैप्टर्स जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा समय दीजिए। जितना समय दीजिएगा, जितना बनाइएगा अपने से और सोचिएगा, बेटर फॉर योर सीबीटी 2। थैंक यू।